हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकेंड वीक की, जो कि मई 8 से 15 तक के लिए है। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मई। Astronomer in reverse, Two of a Sphere, the Burning Tower in reverse, Eight of Moon. ओके, सो वर्गो, अगर आपके ये कार्ड्स देखे जाए तो सेकेंड वीक में ऐसा लग रहा है, अगर आप एस्ट्रोनॉमर का कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो चारों तरफ से डार्कनेस से घिरा हुआ है। तो आपके साथ हो सकता है कि प्रीवियस कुछ टाइम में, यानी पॉसिबली नियर फ्यूचर में, नियर पास्ट में, यानी पिछले 1-2 महीने से ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, किसी चीज में स्टक थे, फंसे हुए थे, और आपके पास आसपास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, आपको समझ नहीं आ रहा था अब आप आगे क्या करेंगे। चारों तरफ से आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, मगर ये कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको इस सिचुएशन से अब आजादी मिलने वाली है। अब आप ये सोच पाएंगे कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है। इनफैक्ट आप लेंगे भी, और इस ट्रबल में से बाहर आने के लिए आपके पास मौका होगा, आपको कोई डोर जरूर नजर आएगा इस सिचुएशन में। क्योंकि आप टू ऑफ स्फेयर के साथ ये शो हो रहा है कि आप के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ टाइम में जिसने आपके लाइफ में हर चीज को स्टॉप पे ला दिया, और आप जो है एक तरीके के डिप्रेशन में या अंधेरे में चले गए। ओके, पॉसिबली हो सकता है ये आपका रिलेशनशिप रहा हो जब आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या नो कम्युनिकेशन हो गया, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वो चीज आपको एक तरीके से बहुत हार्म कर गई अंदर से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हुई, आपके अंदर लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गए, और इसके चलते आप प्रॉब्लम में थे। बट अब आपको मौका मिलेगा। और द बर्निंग टावर इन रिवर्स के साथ जिन लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है उनके खिलाफ आपके पास अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि द बर्निंग टावर इन रिवर्स में है, क्योंकि जब ये सीधा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर के कॉन्फिडेंस, आपके अंदर के सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर का ईगो जो है वो हार्म हुआ था। बट अब ये रिवर्स में है, इसका मतलब है कि आप उन चीजों को वापस अपने कंट्रोल में लेंगे। आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं इस ब्लो से, और आप चीजों को वापस से पटरी पे लाना चाहते हैं, लाइफ को, अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाना चाहते हैं। एंड ये चीज जो है ये सिर्फ आपके लव लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपके इकोनॉमिक सिचुएशन या वर्क लाइफ में भी उतनी ही लागू होती है। ये जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो जहां आपने स्टक फील किया हो, ट्रबल्ड फील किया हो, और अब आपके पास नए ऑप्शंस हैं, अब आपके पास डोर्स नए खुल रहे हैं, और अब आपके पास अपने तरह से चीजों करने का मौका है। एंड आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे इन द सेकेंड वीक ऑफ मई। यहाँ पे है 8 ऑफ मून्स। सो यहाँ पे
आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, उन लोगों का जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। ओके, यहाँ कोई सीनियर पर्सन है जिससे आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, और आपको ये जो एडवाइस है ये राइट वे में मिलेगी, और पॉजिटिव वे में आप अगर इन चीजों को फॉलो करें तो आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इससे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बी इट मैटर ऑफ रिलेशनशिप और वर्क प्लेस। चलिए देखते हैं कि और 4 कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंड सर्टनली ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग्स और ईयरली वीक की रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So let's check what are the messages for you, Virgo. फोर ऑफ स्टार, एक तरीके का रिलीफ, एक तरीके का पीस वर्गो आपके लिए इस वीक में। ओके, आपके अंदर रिलीफ है कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो गई थी, आप धीरे धीरे आपकी उन पे कमांड वापस हो रही है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। Nine of Stars in reverse. Messages for Virgo for the second week of May. The Moon in reverse, the Sun. ओके, सो यहाँ पे है द मून का कार्ड। वर्गो सेकेंड वीक में आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी या आप कुछ ऐसी चीज पता करेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप अभी अभी नींद से जागे हैं। मतलब चीजें हमेशा वहां पे थी मगर आपने देखी नहीं। हो सकता है कि ये सिंपली आपका कॉन्फिडेंस हो जो आपके अंदर हमेशा से था मगर आपने देखा नहीं। आप हमेशा किसी सैडनेस में डूबे रहे उन चीजों को लेके जो आपने लूज की है। हो सकता है कि आपको आसपास कोई ऐसा पोटेंशियल पर्सन दिखे एज अ पार्टनर जिसको कि आपने पहले नोटिस ना किया हो और वो पर्सन हमेशा आपके आसपास था। हो सकता है कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आपको दिखे जो आपके आसपास हमेशा थी मगर आपने कभी नोटिस नहीं किया। इस तरह की कोई चीज हो सकती है। ये नींद से जागने या एक अवेकेनिंग का सिंबल है। द मून इन रिवर्स यहाँ पे 9 ऑफ स्टार्स इन रिवर्स है। तो ये मुझे ये शो कर रहा है डेफिनेटली ये वो चीज नहीं है जिसके लिए आप विश कर रहे थे पहले जो आपको मिलेगी इस वीक। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जिस चीज के लिए आप सैड थे वो चीज आपको इस वीक मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मिलेगी, लेकिन आप इस चीज को समझ रहे हैं कि उस चीज का होना आपके लिए लाइफ में जरूरी नहीं है आपके खुश रहने के लिए। यहाँ द कार्ड ऑफ द सन है, तो आप हैप्पी हैं। जो भी सिचुएशन है आप उससे हैप्पी हैं, आप आगे की सोच रहे हैं और अपने आगे लाइफ में आपको कैसे बढ़ना है इस बारे में आप प्लान कर रहे हैं। यहाँ आपके पास रिलीफ है, शांति है, आप चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, आप जागेंगे, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप उन लोगों से बात करेंगे जो आपके लिए हेल्प के लिए हैं मौजूद। और विद द कार्ड ऑफ द सन चीजें आपके लिए खुशनुमा दिख रही है इन द सेकेंड वीक। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है।
messages for Virgos for the second week of May. Lord Shiva, transcendence. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. तो आपको लॉर्ड शिवा ये कह रहे हैं, ऊपर उठिए, इस अंधेरे से बाहर आइए, कॉन्फिडेंस इकट्ठा कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट से देखिए। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खो दिया या जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया रिवर्स में, उस चीज को आपको हराना है, उस फोर्स को आपको हराना है। आपको एक एक स्टेप देता जा रहा है यूनिवर्स, बस चढ़ते जाइए उस पे, और यूनिवर्स जैसे ले चल रहा है वैसे चलते जाइए। कोई अपॉर्चुनिटी आसपास दिखती है उसका पूरा यूज करें, बजाय इसके कि जो खो दिया उसके पीछे रोने के। सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग वर्गोस, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।